जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर युवराज अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर रावण के जो सभासद बैठे थे सब खड़े हो जाते हैं। और जब खड़े होते हैं तो रावण उर्भा क्रोध विषेखी, यह देखकर कि रावण को क्रोध आता है और कहता है बैठ जाओ। एक छोटे से बंदर को देखकर सब लोग खड़े हो जाते हो। अब बेचारे बैठ गए, अंगद की तरफ देखते थे तो खड़े होते थे, रावण की तरफ देखते थे तो बैठ जाते, न खड़े हो पा रहे थे न बैठ पा रहे थे। रावण अंगद को घूर कर देखता रहा और उनसे पूछता है, ऐ बंदर तो कौन है? कहा दसकंठ कमंतय बंदर। बंदर कौन है तुम? कौन देशवासी तरु विपिन विलासी, कहाँ को निवासी तय सुभट चला को है। कौन पठायो कहीं काज इत आयो, बसुनायक संख पाओ न आवत गढ़ लंका को है। निश्चर हमारे बहुत सुबट जुझारे, नर बानर पकड़ आहार करत ऐसो बीरबा को है। फिर चहुफेरे रंच संख हूं न तेरे, मेरे सभा अंदर बंदर तय कौन कहाँ को है। रावण पूछता है, ये बंदर तू कौन है? मेरे सभा के अंदर आया है और जरा सा तुम्हें भयभीत नहीं हो रहा है? ये हमारे जो निश्चर हैं ये नर बानर को पकड़ करके आहार कर जाते हैं और तुम निसंक होकर के, निडर होकर के इन राक्षसों के बीच में, हमारे बलवान राक्षसों के बीच में तुम निसंक निडर होकर के खड़ा है। कौन है? तुम्हें किसने भेजा है? किस कारण से यहाँ पर आए? अंगद ने कहा, अंगद नाम अहय मम रामन, बाल तनय पहचानो की नाही। मम पितु की कखरी में रहो, पहचानत हूँ तब से तुम गाई। यद्यपि काज खराब कियो, तुम मित्र पिता सुन के मन माही। लाग दया हम आयो इतो, सिय देहि मिलो रघुनायक पाई। अंगद जी कहते हैं कि ऐ रावण, मैं किष्किंधा के महाराज बाली का पुत्र अंगद पहचाने? बाली को तो जानते ही होगे, वही बाली जिसकी कांख में तुम 6 माह तक बंदी थे। हमारे पिता बाली के तुम मित्र हो, यह समझ करके मैं तुम्हारा कल्याण चाहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हो सकता है तुम्हें याद न हो, है याद नहीं शायद तुमको, कारण तो बुरी अवस्था थी जब बाली कांख में कैदी थे, तब महाराज को मूर्छा थी। हो सकता है कि आपको याद न हो, क्योंकि जब पिताजी ने आपको कांख में बंदी बनाया था उस समय आप मूर्छित थे, इसलिए बाली का ध्यान न हो। लेकिन तुम्हें और कुछ बातें बता दूं। बाली को भूल गए तो उसमें कोई बड़ी न भूल महोदय की, पर इसमें है आश्चर्य मुझे और एक बात है विस्मय की। अपनी भगनी सुरपुणखा को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम को भूले। तुम अपनी बहन सुरपुणखा को तो रात दिन देखते होगे, प्रतिदिन तुम्हारे सामने आती होंगी। उनकी कटी हुई नाक देखकर भी तुम्हें राम लक्ष्मण की याद नहीं आती? चलो मान लिया हमारे पिता बाली को भूल गए होंगे क्योंकि उस समय तुम मूर्छित थे, लेकिन राम जी को नहीं याद कर रहे हो? राम जी तुम्हें याद नहीं है? जिनके छोटे भाई लखनलाल ने तुम्हारी बहन की नाक कान काट दिया, वह तुम्हारी बहन तुम्हारे महल में ही रहती है और हर दिन तुम्हारे सामने आती ही होगी, पढ़ती होगी। फिर भी उसकी कटी हुई नाक को देख करके तुम्हें राम जी और लक्ष्मण जी की याद नहीं आ रही? अब समझे कौन राम है, या पिछली और कथा कह दूं? ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं।
मैं उसी राम जी की बात कर रहा हूँ। जनकपुर में जब स्वयंवर हो रहा था सीता जी का, उस समय तुम भी वहाँ पर गए थे और वहाँ जा कर के तुमने अनेकों प्रकार से छल छद्म करके उस शर्त को पूरा करने का प्रयास किया था, लेकिन धनुष उठाना तो दूर, वह तुमसे हीरी डूली तक भी नहीं। और उसी धनुष को श्री राम जी ने बिना प्रयास से उठा भी लिया और उसे खंडित भी कर दिया, शर्त भी पूरा किया और राम जी का सीता जी के साथ विवाह हुआ। उसी राम का मैं दूत हूं। यह इतना तो तुम्हें याद होगा, श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, अखिलेश्वर हैं। हम वानर की गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक यह अंगद, कर्तव्य चुकाने आया हूं। तेरी उल्टी इस सभा मत सीधी समझाने आया हूं। उसी श्री राम जी का मैं दूत अंगद तुम्हारी इस सभा के बीच में उल्टी खोपड़ी वाले जो हैं, ये सब जो बैठे हुए हैं, ये सही सलाह तुम्हें देंगे ही नहीं। मंत्री का काम होता है कि उचित सलाह देना, जिसमें राजा का कल्याण हो उस पर विचार करना। लेकिन ये तुम्हारे जो मंत्री हैं, जो सचिवगण हैं, जो तुम्हारे दरबारी हैं, यह तुम्हें उचित सलाह नहीं देते। तो वो जो उल्टी खोपड़ी वाले सब हैं, इस तुम्हारे उल्टी खोपड़ी वालों के बीच में मैं कुछ सीधी बातें कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुमने पूछा कि तुम कौन हो, तो मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ। तुमने पूछा कौन पठाया, तो श्री राम जी ने मुझे भेजा है, मैं उनका दूत बन करके यहाँ पर आया हूँ। क्यों आए हो? भगवान श्री राम का संदेशा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। और हमारे पिता बाली के तुम मित्र हो, इसलिए तुम्हारा कल्याण करने की दृष्टि से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और कुछ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, जिससे कि राम जी से तुम बैर त्याग करके उनकी शरणागत हो जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारी लंका नगरी बच जाए, तुम्हारा परिवार बचा रहे, तुम्हारी राक्षस जाति बचा रहे और तुम जो है जितने भी